हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर न्यू क्लास। और आज हमारे क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। मतलब आपको कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है। सबसे पहली बात यह आती है कि कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या, जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को हम कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। इंग्लिश में जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं, मतलब दो सेंटेंस दो वर्ड्स को जॉइंट करने वाले वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। और ऐसे ही कंजंक्शन को हम यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंड हो गया, और, बट, इफ, वेदर, दो, ऑल्दो, वाइल, ये सारे वर्ड्स लॉजिकल कनेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिए गए कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखते हैं इसे हम किस वे से सॉल्व करेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस दिए गए कंपाउंड स्टेटमेंट को दो अलग अलग स्टेटमेंट में हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये देखिए इसे हम लेंगे लेट स्मॉल p इक्वल्स टू, स्मॉल p रिप्रेजेंट करेगा नागपुर इज इन महाराष्ट्र को। और जो सेकेंड पार्ट है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसे लेंगे हम स्मॉल q। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम सेकेंड स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे तो उसमें आपको लॉजिकल कनेक्टिव एंड नहीं लिखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम गलती ये होती है कि फर्स्ट पार्ट तो बराबर लिख लेते हैं और बचा हुआ जो स्टेटमेंट है एंड के साथ कुछ बच्चे यहाँ पर लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पर नहीं लिखा जाता। तो यह हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि P हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट जो कि Q हुआ। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है एंड जो कि एक लॉजिकल कनेक्टिव है, कंजंक्शन है, उसके लिए सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है इस वे से। एक बार आपको मैं बता दूँ, नॉर्मली जो हम चार लॉजिकल कनेक्टिव यूज करते हैं, फर्स्ट होता है एंड। यदि स्टेटमेंट में अगर एंड आता है तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं इस वे से। यह है सिंबॉलिक फॉर्म एंड की बनाई। यदि हम हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट में और आता है और, तो उसके लिए और के लिए वी शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं। यदि दिए गए स्टेटमेंट में या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट में आपको इफ और देन दिखाई देता है, इफ देन, तो उसके लिए सिंगल हेडेड एरो। यदि आपको दिए गए स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ, ये यदि आपको दिखता है तो उसके लिए डबल हेडेड एरो आप यूज करते हैं। इसके अलावा एक और सिंबल है, यदि आपको आपके स्टेटमेंट में नॉट दिखाई देता है तो उसके लिए आप नेगेशन साइन यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट को लिया है P, सेकेंड पार्ट को लिया है Q, और इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। द सिंबॉलिक फॉर्म इज P, that is first part, and this one, and the last one is Q, that is P and Q। इस वजह से हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वी विल सी इन द सेकेंड प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसीलियस। मतलब ट्रायंगल इक्विलैटरल हो सकता है या फिर ट्रायंगल आइसोसीलियस हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये तो फर्स्ट पार्ट P है, दैट इज क्लियर। यदि हम सिर्फ आइसोसीलियस को यदि हम Q में अगर लिखते हैं तो यह कोई सेंटेंस या फिर यह कोई स्टेटमेंट नहीं बनता। देखिए ना, अगर हम Q में सिर्फ आइसोसीलियस लिखे, सिर्फ आइसोसीलियस, तो ये ऐसा स्टेटमेंट हो जाएगा कि हम किसी से बात कर रहे हैं और बस हमने ये कहा आइसोसीलियस। तो यह कोई
सेंटेंस हो, कोई स्टेटमेंट हो, नहीं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। हाँ, अगर हम ये कहें कि ट्राइंगल इज आइसोसीलियस, कि ट्राइंगल आइसोसीलियस है, हाँ, अब मीनिंग निकल रहा है। तो हमें पी और क्यू जो हमारे स्टेटमेंट बनते हैं, इसके ऊपर भी हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारे सेंटेंस है उसका मीनिंग निकलना चाहिए, वो भी कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। कंप्लीट, ये वर्ड आपको सामने चल के बहुत यूज पड़ेगा, कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट को हमने लिया है पी, सेकेंड पार्ट को लिया हमने क्यू, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म, जैसा मैंने ये बताया, और के लिए हम जो यूज़ करते हैं ये सिंबल, जिसे हम डिसजंक्शन भी कहते हैं, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है पी और क्यू। यदि किसी स्टेटमेंट में इफ देन आता है तो उसके लिए हम सिंगल हेडेड एरो भी यूज़ करते हैं, इफ एंड ओनली इफ आए तो उसके लिए डबल हेडेड एरो, और यदि नॉट आता है तो उसके लिए नेगेशन का सिंबल। आई होप यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।